अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। आज की वीडियो इस बारे में है कि हम किसी भी टेस्ट की तैयारी किस तरीके से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, उसके सोर्सेस कौन कौन से होने चाहिए, सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, आया वो एसएसटी की टेस्ट हो, ईसीटी की टेस्ट हो या एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की जो अपकमिंग एडवर्टीज़मेंट इंशाल्लाह आ जाएगी, या फिर BPS 5 to 15 जो कि ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिक की टेस्ट चल रही हैं, तो उनके हवाले से हो। तो कोई भी टेस्ट हो, हमें मेजर पोर्शंस पता हैं कि एक तो इंग्लिश होता है, ठीक है, इंग्लिश को हमने इग्नोर नहीं करना। जीके हमारा मेजर पोर्शन है, मैथ्स हमारा मेजर पोर्शन है, ईडीएस हमारा मेजर पोर्शन है, ठीक है। और जीके में ही हमारा सब कुछ आ जाता है, जैसे करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स फाइन। पाकिस्तान स्टडी भी समटाइम इसी में इंक्लूड करते हैं, समटाइम इसको सेपरेट करते हैं, तो वो डिपेंड करता है उन पे कि वो किस तरीके की टेस्ट बना रहे हैं। समटाइम ईडीएस भी इसी में इंक्लूड होता है, तो मीन्स के ये कुछ मेन, बिल्कुल मेन इस्लामियात भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मेन जो हमारे टॉप जो सब्जेक्ट्स हैं वो यही है, ठीक है। अब इनकी तैयारी कैसे करें? सोर्स आप हमेशा बनाया करें। एक तो सोर्सेज की बात करें, सोर्सेज हमारे कहाँ से हम टेस्ट की तैयारी करें, ठीक है। सोर्स एक तो पास्ट पेपर्स पकड़ लें आप, पास्ट पेपर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि किस नौइयत के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। दूसरा, पाक एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं, मीन्स के अक्सर वहाँ से रेफरेंस के तौर पे क्वेश्चंस लिए जाते हैं। पाक एमसीक्यूज़ वेबसाइट बहुत अच्छी है, सॉल्व हुए हुए क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। दूसरा है टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टेक्स्ट बुक्स अब डिपेंड करता है कि वो टेस्ट है किस चीज़ की। अगर एसएसटी की है तो ज़ाहिर सी बात है, सेकेंडरी स्कूल टीचर है तो हमारी 8 मैट्रिक तक तो लाजमी हमें टेक्स्ट बुक्स कवर करने हैं, ठीक है। ईसीटी की है तो ईसीटी में तो जर्नली सब्जेक्ट होते हैं, यही सब्जेक्ट है, उसमें पेडागोजी भी होती है, पर्टिकुलरली ईसीटी के लिए पेडागोजी, ठीक है। फिर तो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं जो पर्टिकुलर टेस्ट के लिए होता है, वरना अदरवाइज ये जर्नल सब्जेक्ट्स यही हैं, ठीक है। तो सोर्स आपने ये बना के रखने हैं कि हमें अगर किसी भी टेस्ट की तैयारी करनी है तो हमारे सोर्सेज ये होंगे। अब देखें इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है हमने। इंग्लिश में मेन चीज़ होती है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमें कवर करने हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमें इग्नोर नहीं करना, वेरी इम्पॉर्टेंट एक जो है टॉपिक है, ठीक है, जो कि कवर करना ही करना होता है। दूसरी कॉम्प्रीहेंशन अक्सर आती है, कॉम्प्रीहेंशन जो कि हमारी डिपेंड करती है हमारी प्रैक्टिस पे कि हम हमारी कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप कुछ नेट पे सर्च करें, कॉम्प्रीहेंशन के बहुत सारे पैराग्राफ्स आपके पास आ जाएंगे। सीएसएस पे चले जाएं, पास्ट पेपर्स के जो कॉम्प्रीहेंशंस हैं उनको सॉल्व करके देखें और फिर देखें कि आप कितने % अचीव कर रहे हैं अपना टारगेट। तो ये प्रैक्टिस से ही होगा, ये सीखने सिखाने से नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे परफेक्शन आती रहेगी, ठीक है। दूसरा ग्रामर रूल्स, ठीक है, ग्रामर रूल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें इग्नोर नहीं करना, ठीक है। और दूसरा स्पेलिंग्स भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्पेलिंग्स करेक्शन के अक्सर क्वेश्चन आते हैं और हमें जो स्पेलिंग्स बिल्कुल सही आ भी रही होती हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि नहीं, इतनी आसान तो ये नहीं दे सकते। तो इसकी भी प्रैक्टिस से ही होगा स्पेलिंग्स करेक्शन का पार्ट, ठीक है। तो अगर इंग्लिश को कवर करना है तो ये 4 चीज़ें तो हमें मस्ट कवर करनी है। आते हैं जीके के पास, ठीक है। जीके जब हम कवर करते हैं तो जीके देखें, हर किसी भी किस्म की टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अगर हमने कवर कर लिए एक साथ तो इट मीन्स कि हम जीके में परफेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि कैपिटल्स, हर जीके का पार्ट है कैपिटल और करेंसीज। एक एक क्वेश्चन कैपिटल और करेंसी से मस्ट आता है, ठीक है। दूसरा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, स्मॉलेस्ट रिवर, लार्जेस्ट रिवर,
स्मॉलेस्ट माउंटेन, लार्जेस्ट माउंटेन, इस तरीके के जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट होते हैं इनको ज़रूर भी हमने कवर करना है। फाइन। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशंस हमें कवर करनी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे यूएनओ है, ठीक है, सार्क है, नेटो है, ठीक है, ओआईसी है, और इसके अलावा भी G20, G7 है, ठीक है। तो इस तरीके के जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनको हमने कम्प्लीटली कवर करना है। और इससे रिलेटेड जो है बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे बनी हुई हैं। यूएन से रिलेटेड ये चार्ट तो मेरे चैनल पे ही कवर हो जाएंगी आपकी। तो इनको हमने कवर करना है A to Z। कब बनी, करंट प्रेसिडेंट कौन सा है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन सा था, कितने मेंबर्स हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, इस तरीके के जो भी रिलेटेड जो MCQs टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमें कवर करने हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें अर्थ से रिलेटेड जैसे सोलर सिस्टम है वो भी समटाइम इसी का ही पार्ट कर लेते हैं, EDS में भी आता है। तो अर्थ को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से कवर करना है। दूसरा पाकिस्तान स्टडी, पाकिस्तान की शॉर्ट हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री को जैसे क्रोनोलॉजी है उसको हमने कवर करना है, ठीक है, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कौन से लीडर ने कब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, कब लीव की, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं शॉर्ट हिस्ट्री जो है वो हमने जीके में कवर करनी होती है। इंक्लूडिंग डायनेस्टीज़ भी समटाइम्स आ जाती हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर टाइम है तो कवर कर लें, अदरवाइज इट्स नॉट टू मच, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स को हमें इग्नोर नहीं करना, कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, प्लस गेम्स, मेजर गेम्स जैसे ओलंपिक्स है, ठीक है, फीफा है, क्रिकेट की है। तो इन गेम्स का हमें रिसेंट और फर्स्ट और एब्रीविएशंस ये कवर करने हैं, ठीक है, रिसेंट, फर्स्ट और एब्रीविएशन। तो अगर हमारी ये चीज़ें कवर हो गई तो किसी भी टेस्ट की कोई भी जीके का पोर्शन हो हम आराम से कवर कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम बात करते हैं मैथ्स की तो मैथ्स भी बेसिक मैथ्स आती है, ठीक है। बेसिक मैथ्स में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल हमारे सेट्स आ जाते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री जिसमें एंगल्स वगैरह है, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, उससे रिलेटेड हमारे लॉगरिथम आजकल बहुत दे रहे हैं, लॉगरिथम को हमने इग्नोर नहीं करना। ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक को परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज, एवरेज इग्नोर नहीं करनी है, एवरेज भी हमारा बेसिक टॉपिक है। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है, और भी कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो अगर हमने ये बेसिक टॉपिक्स कवर कर लिए तो ऐसा नहीं है कि SST की टेस्ट अलग आती है, ECT की अलग आएगी, या किसी भी कोई और टेस्ट होगी तो वो अलग होगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारी टेस्ट एक ही की होती है, बस सिर्फ मयार चेंज होता है। टॉपिक्स यही होते हैं। अगर हमें इनको डीपली एक एक टॉपिक को हमने पढ़ लिया तो हम आसानी से कवर कर सकते हैं। सेम इज़ द केस विद इस्लामियात एंड EDS, जो इसकी बेसिक पॉइंट्स होंगी उसको हमने कवर करना है। फाइन, होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो। ये सिर्फ समझाने के लिए था क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हमें आते हैं, रिसीव होते हैं कि मैट्रिक की तैयारी करवा दें, SST की तैयारी करवा दें। देखिए, यही जो वीडियोस मैं बना रही हूँ यही आपको मैट्रिक में भी काम आएंगी, कैटेगरी में यही आपको कोई भी ECT की टेस्ट हो यही आपको पैटर्न काम आएगा, SST में यही काम आएगा अगर ये सब्जेक्ट्स हैं उसमें तो, ठीक है। तो पैटर्न हमारा यही होता है, क्वेश्चंस यही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका मयार चेंज होता है कि क्वेश्चंस को घुमा फिरा के देते हैं या एक लेवल देखते हैं कि किस लेवल की टेस्ट है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर के कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।